दोस्तों, दृष्टि टाइम्स में आप लोगों का स्वागत है। आज टेस्ट सीरीज का 11वां भाग लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। एक तरीके से राजा रवि वर्मा स्पेशल सीरीज है। इसमें राजा रवि वर्मा के विषय में समस्त जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई हैं और जो भी जानकारियाँ बच रही हैं वो क्वेश्चन हल करने के उपरांत हम उसको क्रमबद्ध तरीके से बता देंगे जो आपके लिए लाभदायक होगी। दोस्तों, इसी के साथ पहला क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। भारत के पहले यथार्थवादी चित्रकार हैं। दोस्तों, भारत के पहले यथार्थवादी चित्रकार कौन हैं? राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों, पहले यथार्थवादी चित्रकार जो हैं वो राजा रवि वर्मा हैं। प्रथम रंगमंच कलाकार के नाम से किसे जाना जाता है? भारत के प्रथम रंगमंच कलाकार यामिनी राय। चुगताई गलती से लिखा गया है, लेकिन राजा रवि वर्मा ही होंगे। बी ऑप्शन, राजा रवि वर्मा। चुगताई नहीं होगा, राजा रवि वर्मा ही सही है। प्रथम रंगमंच कलाकार राजा रवि वर्मा ही है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। भारत के प्रथम रंग मंच कलाकार हो गए। और 3 नंबर पे भारत के राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं किस चीज़ के लिए? वास के लिए, टेम्परा के लिए, जल रंग, तैल रंग। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, राजा रवि वर्मा तैल चित्रण के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। भारत में कैनवास पर तैल की शुरुआत की थी? राजा रवि वर्मा, नंदलाल बसु, जी.आर. संतोष, रामकिंकर वैद्य। इसमें राजा रवि वर्मा ने कैनवास पर तैल चित्रण की शुरुआत की थी। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस चित्रकार की कृतियाँ तैलकृति की गईं? ये भी अवनींद्रनाथ टैगोर, यामिनी राय, हेमन राम चौधरी, राजा रवि वर्मा। ये भी राजा रवि वर्मा ही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 पे आते हैं। विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा तैल विधा सीखी थी? मतलब तैल विधा उन्होंने किससे सीखी थी? ई.वी. हैवल से, आनंद कुमार स्वामी से, थियोडोर जॉनसन से, जी.एन. टैगोर से। दोस्तों, तो उन्होंने तैल विधा सीखी थी थियोडोर जॉनसन से। यूरोपीय शैली के भारतीय विषयों का चित्रांकन किसने किया? यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों का चित्रांकन किसने किया? के.एन. मजूमदार, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, शैलेंद्र डे। तो इसमें होंगे राजा रवि वर्मा। यूरोपीय तैल चित्रण पद्धति में सर्वप्रथम जो चित्रकार कुशल बने वो थे अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, खगेंद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा। विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? थियोडोर जॉनसन, राजा रवि वर्मा, जहांगीर साबरवाला, राजदेव बर्मन। बी ऑप्शन, राजा रवि वर्मा। इसमें राजा रवि वर्मा हो गए। राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था? जैसा कि आप लोग जानते हैं, पौराणिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक। उनका विषय पौराणिक था। इसी के साथ दोस्तों आज की टेस्ट सीरीज समाप्त होती है और राजा रवि वर्मा के विषय में हम थोड़ी सी संक्षिप्त रूपरेखा स्पष्ट कर लेंगे कि उनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जो बेसिक जानकारी है, वो भी हम आपको बताएंगे। राजा रवि वर्मा जी का जन्म 29 अप्रैल 1848 को केरल के किलीमन्नूर में हुआ था। इनका मृत्यु 1906 मतलब 2 अक्टूबर 1906 को हुआ था। इनकी माता मकमिर तिरुनाल उमा अम्बाबाई थुरुपट्टी। इनकी माता जी का 2 कृतियाँ हैं, मणि प्रवालम, पार्वती स्वयंवरम। इनकी माता जी की एक कृति है।
इनकी बहन मंगलाबाई थुरुपट्टी ये नृत्य कला में प्रवीण थी, सभी अंकन के लिए भी प्रवीण थी। इनके चाचा राजा रवि वर्मा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये तंजौर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। उपाधियाँ, उपाधि इनकी चित्रकला सम्राट की है। भारत का रूबेंस इन्हें कहा जाता है, एशिया का रेम्ब्रा कहा जाता है, भारत के टीसिया कहा जाता है। इनके गुरु अलाग्री नायडू थे, जिनसे इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी, कला की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। जल रंग इन्होंने रामास्वामी नायकर से सीखा और भारत के पहले यथार्थवादी चित्रकार इन्हीं को कहा जाता है। भारत के प्रथम रंगमंच कलाकार के नाम से जाने जाते हैं। चित्रांकन विधि इनकी यूरोपीय तथा शुद्ध भारतीय था। और ये महत्वपूर्ण है कि 1894 ईस्वी में इन्होंने बम्बई के घाटकोपर में लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की थी। लिथोग्राफी प्रेस की इन्होंने स्थापना जब की थी 1894 ईस्वी में, उस समय इन्होंने अपने लिथोग्राफी प्रेस से पहला चित्र जो छापा था वो शकुंतला का जन्म था, दूसरा चित्र महालक्ष्मी का छापा तथा तीसरा चित्र सरस्वती का छापा। ये क्रमबद्ध चित्र हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना सर्वप्रथम विश्व में कहाँ हुई थी? जर्मनी में 1798 ईस्वी में। भारत में लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना दो लोगों, जर्मनी के दो थे, एम बेलनॉक और एम शाविग्नेक, इन दोनों ने मिलकर की थी, भारत में स्थापना की थी। पुरस्कार एवं प्रदर्शनी के विषय में जहाँ तक जानकारी प्राप्त होती है इनकी, कि मद्रास में 1873 में आयोजित कला प्रदर्शनी में इनका प्रसिद्ध चित्र महिला नायर बालों में चमेली का हार गूंथती हुई में इन्हें गवर्नर का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ, तथा सरबत बजाती हुई महिला राजा रवि वर्मा के, इस पे इन्होंने 1904 में कैसर हिंद की उपाधि मिली। प्रमुख चित्र में इनके आते हैं शकुंतला का वियोग इनका प्रमुख चित्र है, शकुंतला का दुष्यंत के नाम पत्र, उषा अनिरुद्ध का चित्र, सुधा साधु और मेनिका। इनके कुछ चित्र रामायण के हैं जो रामायण से संबंधित हैं, जैसे सीता हरण, रावण और जटायु, समुद्र का मानभंग, इंद्रजीत विजय। इनके अन्य चित्र में कुछ आते हैं जैसे कंजूस बुद्ध, वामन अवतार, महिला का दर्पण, दादा भाई नौरोजी और महाराणा प्रताप का व्यक्ति चित्र इनका बहुत ही फेमस है। तिरुवनंतपुरम में श्री चित्रा आर्ट गैलरी में इनके सबसे ज़्यादा चित्र संग्रहित हैं और इनकी महत्वपूर्ण एक फिल्म है रंगरसिया, जिसको निर्देशित किया है केतन मेहता ने 2008 में। इसी के साथ इनके महत्वपूर्ण चित्र और महत्वपूर्ण जानकारी हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए। इसको कृपया ध्यान से देखिए और अपना सुझाव अवश्य दें। जय हिंद, जय भारत।